आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 13, जिसका शीर्षक है स्वामी की दादी। बच्चों, इस कहानी के लेखक हैं R.K. नारायण और ये कहानी स्वामीनाथन नामक एक चंचल और बातूनी लड़के की कहानी है जो अपनी दादी को बहुत प्यार करता है। इस कहानी में लेखक ने स्वामी और उसकी दादी के बीच होने वाली प्यारी सी नोकझोंक और बातचीत को संवादों यानी डायलॉग्स के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो चलिए कहानी पढ़कर पता लगाते हैं कि स्वामी ने दादी को क्या क्या बातें बताई। स्वामी की दादी। बैठक और भोजन कक्ष के बीच। बच्चों, बैठक होती है ड्राइंग रूम और भोजन कक्ष क्या होता है? डाइनिंग रूम। तो इनके बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे क्या होती है? गैलरी की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा, स्क्वायर शेप का एक बॉक्स, और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो ये था दादी का सारा सामान। रात के भोजन के बाद यानी डिनर करने के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग, इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। तो राजम और मणि जो हैं वो स्वामी के 2 दोस्त हैं। तो वो उनके बारे में अपनी दादी को बताना चाहता है और वो बता रहा है कि राजम कितनी ऊंची चीज है। यहाँ पर उसने राजम को ऊंची चीज किस लिए कहा है? एक तो राजम बहुत होशियार है पढ़ने लिखने में, दूसरा उसके जो पिताजी हैं वो पुलिस में हैं, तो इसलिए उसका बड़ा रौब भी है। तो उसने दादी को कहा, तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है? स्वामीनाथन बोला, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं। वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफी प्रभावित हुई। ये बात सुनकर दादी जो है बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मैजिस्ट्रेट थे। सब मैजिस्ट्रेट कौन होता है? एक जज होता है जो मुकदमों का निर्णय करता है, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। यानी जो स्वामीनाथन के दादाजी थे वो काफी रौबदार थे, यानी उनका बहुत ज्यादा टेरर था, यानी लोग उनसे डरते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। खूंखार का मतलब है खतरनाक। स्वामीनाथन अधीर मतलब बेचैन होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़मड़ करती हुई। गड़मड़ का मतलब है मिक्स करती हुई, मिलाती हुई। जो भी दादी को याद आता जा रहा था, दादी वो सब बता रही थी, लेकिन उन बातों का आपस में कोई लिंक नहीं था। बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। इसका अर्थ है कि वो दादी की बात अब और ज्यादा नहीं सुनना चाहता था और वो अपनी बातें दादी के साथ शेयर करना चाहता था। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। यहाँ पे सारे नंबर का मतलब है कि फुल आउट ऑफ
फुल। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है, तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे, यानी एग्जामिनर को भी हैरान कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, यानी उन्हें किसी प्रश्न का उत्तर देने में बहुत कम समय लगता था। फिर उनके जवाब इतने शानदार यानी इतने बढ़िया होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। 200 का मतलब क्या है? डबल नंबर दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। अब दादी जो है वो याद करने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने मेडल कब उतारा। उन्हें लगा कि जब उसकी बुआ पैदा हुई, फिर उन्हें लगा कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। फिर उन्हें याद आया तब बच्चा 10 दिन का था, तो फिर वो बोली, अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवाने का मतलब होता है मेल्ट करवाकर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी मतलब घटिया सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ हाँ बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की, यानी उसको ये सब बातें दादी के साथ शेयर करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे। एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया, दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या ऊल जुलूल कल्पना किए जा रही हो। ऊल जुलूल मतलब फालतू की। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उसने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। संदेह मतलब डाउट, शक। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। यानी दादी ने अपनी आवाज को कुछ और मीठा करके बोला। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा। चेतावनी यानी वार्निंग। जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया, यानी उसकी बात को स्वीकार किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी
कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा, क्योंकि अब तक स्वामीनाथन काफ़ी थक चुका था और उसे नींद आ गई थी। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी। दादी भी थक चुकी थी, फिर वह भी सो गई। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा? हर कहानी में कुछ ना कुछ सीख तो होती ही है। जिस प्रकार इस कहानी में स्वामी अपनी दादी के साथ अपनी सभी बातें शेयर करता है, उसी प्रकार आपको भी अपने दादा दादी व नाना नानी के साथ कुछ समय बिताना चाहिए व अपनी दिनचर्या यानी डेली रूटीन को शेयर करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। कहानी से पहला प्रश्न है, सच राजम बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही? तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। स्वामी अच्छी तरह जानता था कि उसकी दादी राजम को पसंद नहीं करती है, इसलिए उनके मुंह से राजम की तारीफ सुनकर उसे लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। दादी ने बुआ को महामूर्ख इसलिए माना क्योंकि वह मेडल स्वामी के दादा को एमए करने पर मिला था। वह उनकी सफलता की निशानी था, लेकिन बुआ ने उसे तुड़वाकर चूड़ियां बनवा ली। तीसरा प्रश्न देखेंगे, पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? किसी एक के बारे में 10-12 वाक्यों में लिखो। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्वामी के बारे में लिखना है तो आप लिखेंगे, स्वामी एक छोटा सा बच्चा है। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता है और उनके साथ खुश रहता है। इस तरह अपने आप लगभग 10 वाक्य लिखने का प्रयास कीजिए। तुम्हारी समझ से स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना। क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण लिखो। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा। राजम पुलिस अधीक्षक का बेटा था। उसके पास पुलिस की वर्दी थी और वह पढ़ने लिखने में भी होशियार था। स्वामी के अनुसार उसने शेर को भी मारा था, इसलिए स्वामी उसे ऊंची चीज मानता था। उसकी इस बात से हम सहमत हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्यों में लिखो। तो इसका उत्तर आप इस तरह लिख सकते हैं। स्वामी अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, उसके साथ बहुत खुश रहता था। आप लिखेंगे उनके साथ, ठीक है, उनके साथ बहुत खुश रहता था। वह उनकी गोद में सिर रखकर सुरक्षित महसूस करता था और दादी के पास बिस्तर पर उसे लौंग व इलायची के गंध भरे वातावरण में उसे काफी अच्छा लगता था। इस तरह से आप कुछ और वाक्य भी अगर आप इसमें ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हैं। ये थे इस पाठ से संबंधित मुख्य प्रश्नों के उत्तर। Thanks for watching this video. Must like and share it and don't forget to subscribe my channel.